नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। किसानों को डीजल का अनुदान मिलेगा। आज से डीजल अनुदान के लिए किसान आवेदन कर सकेंगे। 12 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। कम बारिश से उत्पन्न समस्या को लेकर नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया है। 75 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलेगा। बिचड़ा में 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। साथ ही खड़े धान में 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। बिहार में हुए कम बारिश के कारण किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ जाना कि कम बारिश के कारण किसानों को किस कदर परेशानी उठानी पड़ रही है और इसे देखते हुए डीजल अनुदान देने का घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और बताया है कि किसानों को डीजल अनुदान जो है वो दिया जाए। साथ ही 12 घंटे बिजली जो है किसानों को सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। जो निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक 75 रुपए प्रति लीटर दर के हिसाब से जो है वो डीजल अनुदान दिया जाएगा और खासकर जो बिचड़ा है उसमें अगर 2 सिंचाई की जाती है तो उसके लिए अधिकतम 1500 रुपए प्रति एकड़ की दर से यह राशि दी जाएगी। वहीं खड़े धान में अगर 3 सिंचाई किया जाता है तो उसके लिए 2250 रुपए जो है वो राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिया है कि जो नहर है, नहर का पानी अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, किसानों को हर एक खेत तक पहुंच पाए, इसकी भी व्यवस्था जो है जल संसाधन विभाग को करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पूरे बिहार में अब तक 42% ही धान की रुपाई जो है वो हो पाई है। कई ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे ये 10% भी जो है वो धान की रुपाई नहीं हुई है। पटना में मात्र 30% जो है वो धान की रुपाई हुई है। तो किसानों को जो मुसीबत बढ़ी है इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा निर्देश दिया है ताकि किसानों को राहत पहुंच सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की इस फायरिंग में मौत हो गई है। आशुतोष के 2 बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई है। बीती देर रात मिठनपुरा में गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने 5 को गोली मारी है। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आशुतोष शाही की हत्या से हड़कंप मचा है। बीती रात मुजफ्फरपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 5 को गोली मारी, जिसमें आशुतोष शाही की मौत हो गई। मौके पर ही आशुतोष शाही की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में घायल आशुतोष शाही के 2 बॉडीगार्ड की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई की है, जहां पर एक घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और आशुतोष शाही की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची हुई है और छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो 2 बाइक पर सवार होकर कुछ अपराधी पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। अपराधियों ने आधुनिक हथियार से करीब 18 से 20 राउंड फायरिंग की। आशुतोष शाही जो है उनको गोली लगी थी। इसके अतिरिक्त 2 और या 3 लोगों के और घायल होने की सूचना है। 5वें व्यक्ति के बारे में हम लोग अभी कंफर्म नहीं है। इस घटना के क्या कारण हो सकते हैं, पहले से क्या किसी और लोगों से दुश्मनी चल रही थी या और जो लोग हैं उनके क्या फुटेज कौन सी चीजें हैं, इन सभी पहलुओं पर काम करने के बाद ही हम लोग कुछ इस पर आगे बढ़ पाएंगे। मौत कितने लोगों की हुई है सर? अभी तक कंफर्म डेथ हमारी तरफ से एक ही है। बाकी जब तक मेडिकली कंफर्म नहीं करें हम लोग कितने लोग सर इंजर्ड है? एक जो मृत है उनके अलावा 3 इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं एक बार यहाँ से फ्री होकर हम लोग SKMCH और जानकी हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते। हम लोग देखे हैं कि गार्ड को जैसे मार रहा था, वो भागने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको मारा है और गाली बक रहा था, गंदा गंदा गाली बक रहा था। पहले जो है सो उसको मारा, बाहर वाले को 2 गोली मारा, उसको ढाई मारा। अब यहाँ दरवाजा से देख रहे थे, ये दरवाजा के अथी से देख रहे थे यहाँ से,
उसके बाद में जो है सो अंदर में गया। अब वो अंदर में क्या किया नहीं किया, वो ढाई ढाई एकदम पटाखे के लगम चला रहा है। उसके बाद में एक गार्ड जो है ये बगल से, बाउंड्री के बगल से वो भागने की कोशिश किया, उसको भी जो है उन्हें से घेर के दूगो उसको भी जो है पीछे से मार दिया। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है जहां पर दो पक्ष में मारपीट और गोलीबारी हुई है। सराही कब्रिस्तान चौक पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल नीतीश कुमार खगड़िया जिले के खड़निया गांव के रहने वाले हैं। वहीं सराही मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहकर बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सहरसा में हम बिहार पुलिस का तैयारी करने आए हैं सर। उसके बाद हम क्यूज जा रहे थे तो झगड़ा हो रहा था कब्रिस्तान चौक पर। कहाँ, कौन जगह? कब्रिस्तान चौक पर। हाँ, तो सराही में। हाँ, तो हम झगड़ा हो रहा था तो हम बगल हो गए। बगल सोचे बगल होके चल जाएंगे, बगल में ही है। बगल जैसे हुए एक लड़का गोली मार दिया। हमको पता नहीं चला, जब देखे ना मेरा मतलब पॉइंट फट गया, तब देखे तो अंदर में गोली है। और गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता धनंजय चौबे हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हत्याकांड के तार गोपालगंज से जुड़े हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रत्नेश पांडे को गिरफ्तार किया गया है। कटिया थाने के डी बगई से यह गिरफ्तारी हुई है। कपड़ा और मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता धनंजय चौबे की हत्या कर दी गई थी। 22 जून को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में टीएमसी नेता धनंजय चौबे की हत्या हुई थी। धनंजय चौबे रेलवे के बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से है जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। लगभग 50 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि वार्ड संख्या 4 से अंग्रेजी शराब की यह बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दूधपुरा रेलवे गुमटी के बगल में एक बंद मकान के भीतर लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। अजय कुमार स्वामीनाथन के घर से शराब की एक खेप मिली है। पुलिस की टीम शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बंद घर में एक रूम का घर है जो काफी पुराना घर है, उसमें काफी मात्रा में विदेशी शराब रखा हुआ है। इसके आधार पर जो है वेरिफिकेशन किया गया और एक्साइज विभाग की टीम पहुंची है। अभी उसको रूम का ताला तोड़ करके उसमें पर्याप्त विदेशी शराब काफी मात्रा में है, जिसको निकाल करके गाड़ी में लोड किया जा रहा है। गिनती अभी की जा रही है। काफी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। और अगली खबर लातेहार से है जहां डायन बिसाही के आरोप में बुजुर्ग दंपति की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 17 जुलाई को बरवाडी के अमडीहा गांव में दंपति की तेज हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जो अमडीहा गांव है जहां पर दंपति की हत्या की गई थी, उसी गांव के लोगों के द्वारा यह हत्या किया गया था। और हत्या का मुख्य कारण था कि दोनों दंपति को डायन कहकर इनकी हत्या की गई थी। और इसका रीजन था कि गोपाल सिंह, चंदन सिंह, निरंजन सिंह के घर में लोग बीमार रहते थे। शामिल व्यक्तियों में से 6 में से 4 की अरेस्टिंग हो चुकी है। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है कि इन लोगों ने दोनों दंपति को मारा है और मारने में शामिल थे। खबर चाईबासा से है जहां यूपी का बुलडोजर मॉडल दिखा है। झारखंड में पहली बार किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के आरोपी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। मंझारी थाना तांतनगर ओपी के इलीगाड़ा गांव में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कुख्यात अपराधी शिवशंकर जोको उर्फ पडिया के घर को जिला प्रशासन के आदेश के बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम में यह ऐसी पहली घटना, इस तरह का यह ऐसा पहला मामला है जब किसी अपराधी के घर को बुलडोजर से ढहा गया। झारखंड और ओडिशा दोनों राज्यों में इस अपराधी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती के कुल 19 मामले दर्ज हैं। उस पर डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। फिलहाल आरोपी सपरिवार फरार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।
तो ऐसा पहला मामला सामने आया है जब किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक अपराधी जिस पर डकैती, हत्या और लूट के आरोप थे और वो अपने परिवार के साथ फरार चल रहा था, उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से उसके घर को ढा दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर उन अपराधियों के लिए एक सबक भी है कि अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराध करके वो फरार हो जाते हैं तो उनको प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। कटिहार में महानंदा नदी से कटाव हो रहा है और कटाव से नदी के मुहाने पर बसे शिव मंदिर टोला इमाम नगर गांव के लोग संकट में हैं। संकट के इस घड़ी में लोगों की नाराजगी अपने जनप्रतिनिधियों से है। आजमनगर प्रखंड के केलाबाड़ी पंचायत का ये गांव कटाव की जद में महज कुछ दूरी पर ही है, यानी कि कुछ ही मीटर का कटाव बचा है जब ये गांव पूरी की पूरी तरह से कटाव की जद में आ जाएगा। लोगों से बात की है संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार में महानंदा महाप्रलय का रूप लेते जा रहा है। अभी हम पहुंचे इमाम नगर का वो इलाका जो लगभग एक टापूनुमा इलाका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ महानंदा का धार बह रहा है और इस इलाके में विकास के नाम पर एक सड़क तो बना है, लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क नहीं होने के कारण अब भी नाव से ही पहुंचना पड़ता है। और अब समझ सकते हैं आजादी के बाद से ये इलाका है, लेकिन अब तक मुख्य सड़क नहीं बना है। ये जो इलाका है, यहाँ कभी धान, गेहूं और मक्का की खेती हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ खेती विलीन हो चुका है। इस बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण हमारे साथ हैं। उन लोगों का कई शिकायतें अपने प्रतिनिधियों को लेकर है जो वोट के समय तक पहुंचते हैं, लेकिन ये जो आपदा के घड़ी में उन लोगों को साथ छोड़ चुके हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है? आजादी होने के बाद हम लोग बांध पर से जो आते हैं, इतना इतना गड्ढा है, जांग भट्टे वहां पर गड्ढा है, लगता है कि गिर जाएगा कि क्या होगा पता नहीं। अभी तक कोई प्रतिनिधि उसको बनाने वाला बात नहीं बोला। कोई आया है? अब तो महानंदा अब तो बगल में आ गया है। कोई आया है सुधी लेने को? सुधी लेने के लिए कोई कहाँ से आवेगा? अभी तो आना उसको है नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पर आना है उसको। क्या चाहते हैं प्रतिनिधि? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा गांव ये जो महानंदा में कटने वाला है, अब 10 से 15 दिन में चला जाएगा और 10 से 12 फीट मात्र बचा हुआ है, ये अब कटने वाला ही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस गांव को बचा दे, लेकिन अभी तक तो मुख्य सड़क से, बांध से मुख्य सड़क में जोड़ा गया है। और साथ साथ फिलहाल अभी जो समस्या है कि ये हम लोगों का घर अब कटने वाला में ही है। खेती हर जमीन पहले खत्म हो गया। हाँ, इसमें तो उत्तम क्वालिटी की यहाँ पर जो है उपज होती थी, वो तो समाप्ति ही हुआ। अब जो है हमारा घर दरवाजा भी अब कटने वाला है। लोग कह रहे हैं जो प्रतिनिधि कई चुनाव में वोट लेकर गए हैं, अब उन लोगों के संकट के घड़ी में वो नाराज है। इसका उन लोगों का नाराजगी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और उधर मुंगेर में गंगा के जल स्तर में इजाफा हो रहा है, जिसके वजह से जिले में अब गंगा का जल स्तर 35.01 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि अभी बाढ़ की कोई संभावना नहीं है, पर जिस रफ्तार में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल को छू सकता है और निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में गंगा के पानी में काफी तेजी दर्ज की गई है। अगर डेटा की बात कहें तो अभी जो है गंगा 35.01 मीटर पे है और प्रत्येक घंटा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है गंगा के पानी में इजाफा नोट किया गया है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो तट है वो तट काफी ही पानी में डूब चुका है। तट के लेवल तक जो जमीन है, जो सूखा हुआ जमीन है, उस जमीन के लेवल तक अब गंगा का जो है वो पानी आ गया है। साथ में ही जो दियोया के जो पंचायत है, उन पंचायतों के ग्रामीण जो है यहाँ नाव से वहां तक जाते हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि गंगा की क्या स्थिति है, क्योंकि ये इनका जो डेली का जो है आना जाना है। गंगा की क्या स्थिति है सर? गंगा के पानी जो रफ्तार जिस स्थिति से बढ़ रहा है, अगर सर 1-2 मीटर पानी बढ़ेगा तो निचला इलाका में सीताचढ़ में सर पानी हो जाएगा। गांव में कैसा पानी है? गांव में बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है ना।
एक सप्ताह को बाद यदि इतना पानी बढ़ेगा तो गांव में पानी हो जाएगा। बहुत मानसिक दिक्कत होगा, आदमी को दिक्कत होगा। एक सप्ताह बाद अगर पानी की यही स्थिति हुई तो एक सप्ताह के बाद जो है गंगा का पानी वो जो गंगा के तट के जो निचले इलाकाओं हैं उन पंचायतों में, उन गांवों में जो पानी जो है घुस जाएगा। उसके बाद जो मवेशी है, मवेशियों को काफी दिक्कत होगी। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कत। हालांकि अभी ऐसी कोई बात संभावना नहीं है, लेकिन गंगा की यही स्थिति हुई तो आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।